नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत राय सहारा ने 75 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सहारा श्री वो शख्सियत थे जो फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर आने के दिन देखे। राजनीतिक से लेकर के और उद्यम की दुनिया में अपनी धाक जमाई, अपनी शर्तों पर बिजनेस किया। लेकिन जानते हैं कि इस व्यवसायी ने अपने बिजनेस की शुरुआत एक लैम्ब्रेटा स्कूटर और नमकीन से किया था। शिक्षा में कोई बहुत अव्वल दर्जे के वो नहीं थे, एक डिप्लोमा होल्डर थे, पॉलिटेक्निक थे, बहुत सामान्य परिवार से थे। उनके पिताजी शुगर मिल में एक कर्मचारी हुआ करते थे और उनका जन्म बिहार के अररिया में हुआ था। बेशक वो उनका ताल्लुक पश्चिम बंगाल के रॉय फैमिली से था। जब वो डिप्लोमा करके आगे बढ़े, कदम रखा उद्यम की दुनिया में, तो सबसे पहले उन्होंने अपने लैम्ब्रेटा स्कूटर से नमकीन बेचना शुरू किया एक साथी के सहयोग से। इसके अलावा भी उन्होंने कई बिजनेस किए। स्वयं वो बताया करते थे कि उन्हें बिजनेस में असफलताएं बहुत मिली। इसके बाद 2000 रुपये की पूंजी से ये फाइनेंस कंपनी चिट एंड फंड कंपनी खोली, जिसमें छोटे निवेशकों से उन्होंने निवेश लेना शुरू किया और रिटर्न ज़्यादा देना शुरू किया। देखते ही देखते सहारा हो गई फेमस। छोटे गरीब रिक्शा चालक, किसान, मजदूर, उनका विश्वास बढ़ने लगा। इसका सहारा ने पूरा फ़ायदा उठाया। इस चिट फंड कंपनी की शुरुआत 1978 में गोरखपुर से हुई थी। उस कंपनी के खुलने के बाद सुब्रत राय ने अपने दोस्त के साथ मिल करके पैरा बैंकिंग, उस दौर में 100 रुपये कमाने वाला शख्स कंपनी में 20 रुपये इन्वेस्ट करने लगा। विश्वास बढ़ता गया। ये स्कीम पूरे देश में फेमस हो गई। आम आदमी, गरीब जनता ने तो इस पर ज़्यादा ही भरोसा जताया। फिर क्या था, उन्होंने खूब विस्तार किया। हाउसिंग डेवलपमेंट सेक्टर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन, एयरलाइंस, सब में उन्होंने हाथ आजमाए। लेकिन सहारा के बारे में एक बात कही जाती थी कि किसी बिजनेस में कोई फ़ायदा नहीं था सिवाय चिट फंड और वित्तीय कंपनी के। बहुत ज़्यादा वो किसी बिजनेस में टिके नहीं। एयरलाइंस को बेच दिया और कंपनियों को भी या तो बंद कर दिया या बेच दिया, लेकिन वित्तीय कंपनी यानी कि चिट फंड कंपनी वो लास्ट तक चलाते रहे। इस तरह से सुब्रत राय सहारा भारतीय बिजनेस के एक ऐसे नाम हैं जिसे एक समय टाइम मैगजीन यानी कि 2004 में देश के दूसरे सबसे बड़े नौकरी दाता के रूप में जगह दी थी। उस वक्त सहारा में करीब 12 लाख कर्मचारी काम करते थे। सितारे जब बुलंदियों पर थे तो 2000 रुपये से कमाल हो गया और वो लाखों करोड़ के मालिक बन गए। फोर्ब्स ने साल 2015 में उनकी नेटवर्थ को सूचनाओं के आधार पर करीब 10 अरब डॉलर का बताया था। वहीं सहारा ग्रुप की वेबसाइट के दावों की माने तो ग्रुप के पास 2.59 लाख करोड़ रुपए का नेटवर्थ है। नेटवर्थ वो रकम होती है जो देनदारियों को निपटाने के बाद बचती है। सहारा ग्रुप की वेबसाइट के अनुसार सहारा ग्रुप के पास 9 लाख करोड़ निवेशक है और उसके पास 2,59,900 करोड़ की नेटवर्थ है। 30,970 एकड़ का लैंड बैंक है। इसके अलावा देश भर में 5,000 से ज़्यादा उनकी इकाइयां हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जिसमें लखनऊ का सहारा शहर से लेकर के देश भर में फैले सहारा के ऑफिस, मॉल और इमारतें शामिल है। सहारा श्री ने 1978 में लैम्ब्रेटा स्कूटर के साथ बिजनेस की शुरुआत की थी और 1990 का दौर आते आते उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में निवेश शुरू कर दिया था। तभी वो लेकर के आए थे राष्ट्रीय सहारा अखबार और उसके बाद सहारा समय चैनल। उस समय उन्होंने मीडिया के क्षेत्र में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था। फिर क्या था, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। अलग अलग क्षेत्रों में आए, एयरलाइन खरीदा, बेचा। लेकिन एक चिट्ठी और 2009 में आईपीओ लेकर के आना उनके लिए मुसीबत बन गया। आईपीओ लेकर के आए तो जो कंपनियां लिस्ट होनी चाहिए थी वो कंपनियां तो उनकी लिस्ट ही नहीं। चिट्ठी के द्वारा शिकायत हुई, सेबी से उनका झगड़ा बढ़ गया और यही झगड़ा उन्हें फिर से अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया, जेल तक जाना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि सहारा की वेबसाइट के मुताबिक 2.59 लाख करोड़ की उनकी नेटवर्थ
आज भी है, तो फिर उनके जाने के बाद कौन होगा मालिक, कौन संभालेगा? उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी तो घोषित नहीं किया है। और जब वो जीवित थे तो असेंबली लिया करते थे, तब कहा करते थे कि सहारा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सबने संकल्प लिया है कि इसका मालिक कोई नहीं होगा। ये बात अलग है कि वो खुद ही सर्वे सर्वा हुआ करते थे। बात करें यदि परिवार में, तो उनके 2 बेटे हैं, पत्नी हैं, भाई हैं जो इनके साथ ही काम करते थे, और एक दोस्त जो कि ओपी श्रीवास्तव हैं, वो भी आज भी कंपनी में हैं। फिर कंपनी आगे कैसे चलेगी, कौन बनेगा उत्तराधिकारी, इसको लेकर के जब कंपनी की तरफ से बयान जारी होगा तभी पता चलेगा। लेकिन एक सवाल जो आम आदमी के जेहन में है कि जिन भी गरीबों ने अभी तक निवेश किया हुआ है, क्या उनका निवेश सुरक्षित है, लौट पाएगा? इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।